अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपना टीचर.com। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप डाटा को कि क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी किस तरीके से बनाती हैं। तो उस पर थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। तो हमने किस तरीके से करा था क्लास इंटरवल को कंप्यूट, किस तरीके से करा था कि सबसे पहले हमने डिसाइड करा था कि हमारी क्लास इंटरवल में क्लास की साइज़ क्या होगी, और फिर हमने डिसाइड करा था रेंज के हमारी क्लास इंटरवल में विड्थ कितनी होगी, जो डिफरेंस होगा अपर क्लास और लोअर क्लास का। तो जैसे हमारी इस एग्जाम्पल में 1 से लेके 5 हमारी क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी 8 है। उसके बाद हम डिफरेंट चीज़ें और कंप्यूट करते हैं जिसकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे क्लास बाउंड्रीज कंप्यूट करते हैं, क्लास बाउंड्रीज कंप्यूट करते हैं, और इसके अलावा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कंप्यूट करते हैं। अब क्लास बाउंड्रीज हम कंप्यूट क्यों करते हैं, इसकी वजह यह है कि हमारी जो क्लास इंटरवल्स होती हैं 1 से लेके 5 हमारी पहली क्लास है, दूसरी क्लास हमारी 6 से लेके 10 है। तो जो 5 से लेके 6 तक का जो डिफरेंस होता है इसको क्लास बाउंड्रीज क्या करती है, ख़त्म कर देती है। वो किस तरीके से ख़त्म करती है, तो इसको एक फॉर्मूला है क्लास बाउंड्रीज का। क्लास बाउंड्रीज का फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास, लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास और डिवाइडेड बाय 2। इस केस में हमारे पास लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास क्या है, लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास हमारे पास 6 है और अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास हमारे पास 5 है। इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5। अब इस 0.5 को हम किस तरीके से यूज करेंगे डाटा में, तो सबसे पहले मैं ये समझा दूं कि क्लास बाउंड्रीज का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। क्लास बाउंड्री का ये फॉर्मूला नहीं होता कि हमने जाके लोअर लिमिट से 0.5 माइनस कर दिया और अपर लिमिट से 0.5 को ऐड कर दिया। नॉर्मली स्टूडेंट इस चीज़ में जाके गलती कर देते हैं। तो जब हम इस फॉर्मूले को हमने निकाल लिया 0.5 को, तो हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस केस में हमारी लोअर लिमिट 1 थी, तो हमने यहाँ से क्लास बाउंड्री को निकालने के लिए 1 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 0.5 को इस 1 में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब माइनस कर दिया, और इसी तरीके से अपर लिमिट में से 0.5 को ऐड कर दिया, मतलब प्लस कर दिया। 5 को ऐड कर दिया मतलब प्लस कर दिया। और फिर सेकंड क्लास में जब आए तो सेम वही 0.5 को ऐड और लेस करना है। जैसे लोअर लिमिट में से 0.5 दोबारा लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5.5। इसमें से भी हमने 0.5 को सब्सट्रैक्ट कर दिया और इधर 0.5 को हमने ऐड करा दिया। तो आपने देखा कि क्लास बाउंड्री का जो मकसद था वो था इस 5.5 और इस जो ये डिफरेंस था इन दोनों का, इसने आपस में इस डिफरेंस को ख़त्म कर दिया। इसीलिए हम क्लास बाउंड्रीज को कंप्यूट करते हैं। तो जब हमने क्लास बाउंड्रीज को कंप्यूट कर लिया तो उसके बाद हम क्या क्या कंप्यूट करेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकालते हैं, हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है 8। जिस तरीके से नाम से है कि इस पर जो हमें काम है वो ज़्यादातर फ्रीक्वेंसी पे ही काम है। तो हमारे पास अगर सेकंड फ्रीक्वेंसी 10 है और थर्ड फ्रीक्वेंसी 12 है, तो टोटल ये बन गया 30। जब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, कम्युलेट मतलब होता है ऐड करना। तो जब पहली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम होगी हमेशा, जो पहली फ्रीक्वेंसी है पहली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमेशा सेम होगी। जब सेकंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे हम, तो हम इन दोनों फ्रीक्वेंसी को, मतलब फ्रीक्वेंसी 1 और फ्रीक्वेंसी 2 को ऐड कर देंगे, f1 प्लस f2। जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 8 प्लस 10 18। यहां पर देखा आपने पहली फ्रीक्वेंसी सेम थी और दूसरी फ्रीक्वेंसी पहली और दूसरी फ्रीक्वेंसी को ऐड करके आ गई। और जब हम थर्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो उसमें हम तीनों फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे, मतलब f1 प्लस f2 एंड प्लस f3, मतलब 8 प्लस 10 प्लस 12 दैट इज इक्वल्स टू 30। तो जो आखिरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो हमेशा इस फ्रीक्वेंसी के टोटल के बराबर होगी, वो इसके बराबर होगी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होता है, कम्युलेट मतलब यही होता है ऐड करना, उसमें जमा करते रहना।
उसके बाद हम आते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकालते हैं, पहले इस पर नज़र दौड़ाते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते क्यों है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इसलिए निकालते हैं कि वो हमें परसेंटेज बताती है कि जब हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो हमें परसेंटेज बता देंगे कि इस लेवल पे टोटल का कितना परसेंट कवर हो गया, इस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ने टोटल का कितना परसेंट कवर कर लिया है। अगर हम फॉर्मूले पे नज़र दौड़ाते हैं तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है F1 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर हमारे पास F1 था 8 और टोटल फ्रीक्वेंसी थी 30, इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई बाय 100। जो भी इसका आंसर आएगा वो आएगा परसेंटेज पे। लेट्स सपोज का इसका आंसर आया है 50%। तो जो ये 50% इसका आंसर आया है वो क्या करेगा, वो ये डिसाइड कर देगा कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी का 50% है वो F1 पे लाई कर रहा है। इसी तरीके से F2 पे भी हम यही करेंगे, F2 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम इसलिए कंप्यूट करते हैं ताकि हमें उस फ्रीक्वेंसी की रिलेटिव परसेंटेज पता चल जाए। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आएगा वो अगर आप परसेंटेज पे निकालेंगे तो वो आएगा 100%, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में निकालेंगे तो वो आएगा 1.00, वो हमेशा 1 आएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व को। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।